खारा पानी। चंदन लगातार बोलता जा रहा था। वह उसकी मित्र तेजो को कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा था। इस क्षण दोनों प्रसन्नता की सबसे ऊंची सीढ़ी पर चढ़ चुके थे। घर पहुंचकर उसने कंप्यूटर पर अपने संगीत के गुरु के द्वारा बताई गई विदेश में नौकरी दिलवाने या व्यवसाय स्थापित करवाने वाली प्लेसमेंट एजेंसी को दोनों का विवरण भेजा। साथ ही यह अनुरोध किया कि विदेश में संगीत का व्यवसाय स्थापित करने में सहायता करे। शीघ्र ही कंपनी ने उन्हें कनाडा भेजने का प्रस्ताव दिया। वहां पर संगीत के कार्यक्रम देने के विषय में बताया। दुनिया में ऊंची उड़ानों के विचारों में डूबे चंदन ने शीघ्र ही तेजो का हाथ थामकर कहा कि वह यहाँ गांव में शादी नहीं करेंगे बल्कि कनाडा में विवाह करेंगे। एजेंसी ने दूसरे देश जाने के लिए कागज बनवाने का, पानी के जहाज से यात्रा का और वहां पहुंचकर 1 हफ्ते तक उन्हें कहीं टिकाने का खर्चा 30 लाख बताया। इस विषय में चंदन को अपनी दादी का व्यवहार पता था कि वह विदेश जाने के बहुत विरुद्ध है, पर उसकी जिद के आगे थोड़ी सी खेती की जमीन बेचकर उन्होंने पैसे दे ही दिए। तेजो के पिता ने भी बेटी की जिद के कारण जमीन बेचकर धन दिया। वृद्ध पीढ़ी हमेशा ही युवा पीढ़ी से टकराव घटाती है। गांव से अपना सामान लेकर दोनों उत्साही युवा मुंबई की ट्रेन पर चढ़ते गए व परिवारों के दुखी जन रोते रहे। लंबे सफर के बाद वह एजेंसी द्वारा बताए गए ठिकाने पर रुक गए। अगले दिन जब जहाज पर चढ़ाने के लिए एजेंसी के आदमी ने विभिन्न देशों में नौकरी या व्यवसाय के इच्छुक लोगों को इकट्ठा किया, तब उनकी गिनती 70 युवकों पर आकर रुक गई। उन्होंने कहा कि तेजो व एक अन्य युवती की कागजी कार्यवाही में कुछ कमी के कारण उन दोनों की अगले दिन एक अन्य जहाज से रवानगी होगी। 1 हफ्ते बाद जब यह जहाज आगे जाकर एक बंदरगाह पर 2 दिन के लिए रुकेगा, तब दोनों युवतियां इसी जहाज पर पहुंचा दी जाएंगी। उनकी क्षण भर की घबराहट को मशहूर व रईस होने की प्रसन्नता ने दबा दिया। सारे यात्री जहाज पर चढ़ गए। वास्तविकता यह थी कि केवल इन्हीं युवतियों के विदेश जाने के कागज बिल्कुल ठीक थे। एजेंसी के जिन कर्मचारियों ने उन्हें धोखे से रोका था, वह आपस में निश्चित कर चुके थे कि उन्हें एक अन्य देश में बेचने से अधिक लाभ मिलेगा। कुछ दिनों की प्रतीक्षा के बाद चंदन ने एक कर्मचारी से पूछा कि यह जहाज दूसरे बंदरगाह पर कब रुकेगा। उधर से ना तो कोई उत्तर मिलना था, ना ही मिला। हाँ, अगले दिन उन 70 में से 40 युवकों को एक लाइन में लगाया गया और उन्हें एक जीवन रक्षा नौका में यह कहकर गहरे समुद्र में उतारा जाने लगा कि जहाज में तकनीकी खराबी के कारण भार कम करना पड़ रहा है। कुछ कहने सुनने की मनाही के साथ उन्हें मरने जीने के लिए छोड़ दिया गया। जहाज से उतारे जाने के समय चंदन ने एक कर्मचारी को यह कहते हुए सुना कि सबसे पहले उसे ही धकेलो, क्योंकि उसके घर में एक बूढ़ी दादी ही तो है। वह कहां पर अपने गुमशुदा पोते को ढूंढेगी। उसके बाद एक कम उम्र के जीवन रक्षक नौका में उतारे जाने वाले सीधे से युवा ने अपना सामान व पासपोर्ट आदि मांगा, क्योंकि अफ्रीका पहुंचकर उसे नौकरी के नियुक्ति पत्र की भी आवश्यकता होगी। इस बात को सुनकर एजेंसी के व्यक्ति हंसने लगे व अन्य युवा उसकी नासमझी पर और भी दुखी हो गए। जिन कष्टों को यह सब इस समय सह रहे थे, उनकी वास्तविकता को चंदन अपने गांव के सबसे प्रिय व पढ़े लिखे लल्लन दद्दू से पहले सुन चुका था कि यह लोग नौकरी व व्यवसाय के इच्छुक युवाओं को छोटी सी नाव पर बिठाकर समुद्र के खारे पानी में छोड़ देते हैं। वैसे भी नकली दस्तावेजों से विदेश में कामयाबी के स्थान पर जेल ही मिल सकती है। दुखी मन से वह अपने जीवन की परछाइयों में झांकने लगा कि उसके पिता को नशा ले गया, माँ को दुख व वह अब संगीत की दुनिया में प्रसिद्धि के नशे में मारा जा रहा है। लल्लन दद्दू ने उसे कितना रोका था, परंतु चंदन व तेजो की बर्बादी तो अपनी ओर खींच रही थी। चंदन के पेड़ पर उसकी खुशबू सब खींचती है और उन्हें उनकी कला से निकली खुशबू ने ही डस लिया। वास्तविकता यही थी कि दोनों ने अपनी गायकी से कम उम्र में ही नाम कमा लिया था। लल्लन दद्दू अंग्रेजी के सबसे अच्छे अखबारों की खबरों को अपनी मिलिट्री की नौकरी के समय से ही पढ़ते आ रहे थे। उन्हें पता था कि किसी देश की सीमाओं से लगे समुद्री किनारों पर नकली दस्तावेजों के साथ युवाओं को छोड़ने पर शोर मचता है और इस कारोबार के रईस शातिरों के नाम समाज में उछलते हैं। ऐसे में
जीवन रक्षक नौका को जीवन भक्षक नौका बनाकर ही अपराधी प्रवृत्ति के कारोबारी बीच समुद्र में छोड़ देते हैं। अब समय हाथ से निकलने के बाद ही चंदन अपने गांव, घर व दादी का संदेश कि अपनी जमीन माता पिता सामान है को समझ पाया है। काश कि ऐसी एजेंसी वालों की असलियत अन्य युवक युवतियों को बता पाता। ऐसी फर्जी एजेंसी अच्छी एजेंसियों के माथे पर भी काला टीका है। अपना काम बढ़ाने के लिए यह बड़े बड़े कलाकारों की व्यावसायिक सफलता का सेहरा अपने सिर बांधकर अन्य संघर्षरत कलाकारों को आकर्षित करती है। परंतु अब चंदन समझ रहा है कि कलाकारों के नाम दाम से ही खरीदे जाते होंगे। जैसे समुद्र का खारा पानी जीवन नहीं देता, वैसे ही अति अभिलाषा फलीभूत नहीं होती। शीघ्र ही समुद्री जीव भी पृथ्वी के व्यावसायिक सर्पों की भांति नौका की तरफ शिकार ढूंढते आने लगे।